हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ्स के, जो कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। ये 14th वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की, यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस। वी आर गोइंग टू कवर ETP 14 इन दिस वीडियो। तो इसके पहले इसका मतलब यह है गुरुजी कि हमने एक 13 जो वीडियो अपलोड कर रखा है, तो इस वीडियो को तुम लाइन बाई लाइन पूरा देख लेना, मतलब 1 by 1 सभी वीडियो को देख लेना, ठीक है। बहुत जरूरी है बेटा, इसमें इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हुए हैं कि कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, बट बिफोर दैट एज आई ऑलवेज डू कि मुझे पुराने बच्चों को तो पता ही है, नए बच्चों को बताना है अपने कि ये ध्रुव स्कूल का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और इसमें नवोदय विद्यालय की सैनिक स्कूल की तैयारी जम करके तैयारी होती है बच्चों। तो प्ले स्टोर पे जाना, ध्रुव स्कूल सर्च करना, DRONSCHOOL, ये ऐप आ जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे हमारे कोर्सेज लिस्ट किए गए हैं जो कि नवोदय विद्यालय से भी रिलेटेड है और सैनिक स्कूल के भी कोर्सेज हैं। सो जो कोर्स आपको पसंद आए देख लेना, इसमें जो है कंटेंट पूरा आप देख सकते हो, डेमो कुछ लेक्चर्स भी हैं, और इसके साथ साथ ओवरव्यू में जाओगे तो डिटेल भी पूरी वैलिडिटी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम करीब है, आप एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना चाहते हो, एक बार फाइनल फिनिशिंग देना चाहते हो, तो मॉडल पेपर इज द बेस्ट फिट फॉर यू। मॉडल पेपर्स में ना 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज है, जिसमें 50 के 50 मॉडल पेपर के वीडियो सोल्यूशन है, यानी कि मैथ्स, मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज, तीनों की सेक्शन के अलग अलग वीडियो सोल्यूशन एक मॉडल पेपर में। इसी तरह से 50 मॉडल पेपर के इसी तरह से हमने लगा रखे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको आंसर की मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको PDF मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको बैठ करके ईमानदारी से बेटा बैठ करके 2 घंटे सॉल्व करना है एग्जाम की तरह से, बिल्कुल, तभी आपका एग्जाम ये क्लियर होने वाला है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। फिर मॉक टेस्ट दे लेना। मॉक टेस्ट देने से आप अपनी रैंकिंग पता कर पाओगे, आप कहां पे आपका वीक पॉइंट है वो जान पाओगे, और बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज एंड मॉक टेस्ट की सीरीज, कंप्लीट कोर्स ले लेना अगर अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब पहले क्वेश्चन पे। यस, दिस इज ऑन स्क्रीन। देखो, अब मैंने बोला ना कि ये शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस हैं, सारी की सारी वीडियोस, मतलब टेक्निक्स आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। इसीलिए ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तुम अपने तरीके से लगाओगे तो यकीन मानो बहुत ही टाइम लग जाएगा तुम्हारा। लेकिन देखना, मास्टर जैसे बताएगा ना, चुटकियों का सवाल है ये भाई, चुटकी भर का सवाल है। देखो कैसे कि इफ अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 25% लॉस, ही गेट्स ₹30 मोर, स्टेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर न बेचकर 25% लाभ पर बेचता है तो 30 रुपया अधिक मिलते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। समझो, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, लॉजिक क्लियर करना आपके बहुत जरूरी है, क्योंकि ना देखो, अब अगर फॉर्मूले वगैरह रखोगे तो घन चक्कर में पड़ जाओगे, मत रखना, फॉर्मूले नहीं रखना है। मास्टर जो बताएगा उससे तुम्हारा ये 2 लाइन में लग जाएगा। ये क्वेश्चन 2 लाइन का, 2 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। समझना कैसे, टेक्निक, मेरी टेक्निक सीखना बच्चे, मेरी टेक्निक सीखना। टेक्निक क्या मास्टर ने बोला कि मान लो ये क्रय मूल्य है, मान लो ये क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस CP है ये, ठीक है। कह रहा है कि अगर 25% हानि पर ना बेच करके 25% प्रॉफिट पे बेचता है, तो सपोज करो कि ये 25% लाभ पे बेचा और यहां पे आ गया 25% ये प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है क्या गुरुजी, बात समझ में आ रही है। और 25% अगर लाभ पे बेचा था तो अपन पीछे जाएंगे। टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आपका टाइम बचाने वाला है। अगर मैं लाभ हानि पर बेचता, यानी कि मैं लॉस पर बेचता, तो मैं पीछे जाता है ना, तो 25% यहां पे पीछे आ गया, मतलब मैं इस पॉइंट पे आ गया, और 25% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं तो मतलब इस पॉइंट पे आ गया। गुरुजी आपने ये टेक्निक थोड़ी थोड़ी बताई हुई है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चे, 25% ये, 25% ये, टोटल कितना हुआ, टोटल इज द 50%। यस, टोटल इज द 50%, यानी कि इस जो 50% की वैल्यू है ना, ये कितनी है, ये है बेटा 30 रुपए। देखो 30 रुपए। अब बात को समझना, अब जरा अपने डॉट्स कनेक्ट करते हैं, पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि अगर मैं 25% की हानि पर ना बेच करके 25% लाभ पर बेचता, तो मुझे ये 30% है ना, ये जो 30% ये ज्यादा मिलता। क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैं 25% हानि पर न बेच करके 25% लाभ पे बेचता तो मुझे ये 30 रुपए ज्यादा मिलते। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये 25-25 मिला के 50% की वैल्यू है 30 रुपए, ठीक है, 50% की वैल्यू। गुरुजी आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर 50% की वैल्यू है बेटा 30 रुपए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 100% की वैल्यू ये 60 रुपए। देखो तो जरा समझो, 50% की वैल्यू 30 रुपए, तो 100% की वैल्यू 60 रुपए। सिंपल है। और ये 100% क्या है? 100% क्या है? हम लोग प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं? प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे ना, सीपी पे निकालते हैं। तो ये हमारा सीपी तो है। कौन हो तुम?
तुम कौन हो? तुम ही तो हो हमारे सीपी। कौन हो तुम? सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या नोबिता? आंसर आ गया नोबिता जी। डोरेमोन बिल्कुल, हाँ डोरेमोन आंसर मेरा आ गया है। देखो क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य, तो दैट इज 60 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो चलो सीजुका, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डेगी सुकी से तुम्हें पहले करना है। देखो, बाई सेलिंग ए हेडफोन फॉर ₹480 देयर इज ए लॉस ऑफ 1/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। मतलब ये किसी आदमी की बात कर रहा है, तो फाइंड इट्स कर सकते हो, इट्स लॉस परसेंटेज। जो भी, एक आदमी को एक हेडफोन को 480 में बेचने पर विक्रय मूल्य का 1/4 हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझो विक्रय मूल्य कितना है, कह रहा है कि 480 पे जब ये बेचता है, यानी कि व्हेन ही सेल्स एट 480 रुपीज देन ही गेन्स ए लॉस, यस ए लॉस इनकर्स ऑफ 1/4। मतलब कहने का मतलब, मास्टर हिंदी में समझा, समझो 480 में अगर बेचा तो जितने में बेचा ना उसका 1/4 भाग इसको लॉस हो गया। यानी कि मास्टर अगर ये मैं कह लूं कि एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? लॉस यानी कि मेरा नुकसान कितने का हो जाएगा? नुकसान कितने का हो जाएगा? नुकसान देखो, अगर ये क्रय मूल्य है, मतलब सॉरी विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का 1/4 भाग तो नुकसान हुआ। देखो लिखा हुआ है विक्रय मूल्य का 1/4 भाग का उसको हानि हुई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तुम तो जाने वाले हो, तुम तो जाने वाले हो। ये देखो 12 चौका 48, 120, यानी कि आंसर मतलब 120 हमारा लॉस हो गया। ठीक है, अब देखो समझो, अब अपने को बात पता है कि भाई साहब जो क्रय मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य और प्लस लॉस, यानी कि प्लस नुकसान प्लस हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी अपन निकालेंगे वो उसमें विक्रय मूल्य और लॉस जोड़ देंगे। तो जो सीपी हम निकालने वाले हैं, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 480 रुपए है ना, तो 480, नुकसान कितने का हुआ? 120 का नुकसान हुआ, 120 का, तो 120 जोड़ देंगे, यानी हमारा क्रय मूल्य आ गया बच्चों यहाँ पे 600 रुपए। क्या बोला मास्टर ने, क्या बोला? हाँ सही सही बोल रहे हो गुरुजी, 600 रुपए आ गया, यानी हमारा विक्रय मूल्य है 600 रुपए ना। उसी अब कह रहा है कि उसको कितने % की हानि हुई, कितने % की हानि हुई। तो बेटा हानि प्रतिशत निकालने के लिए अपन जानते हैं, हानि % निकालने के लिए लॉस को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो लॉस कितने को हुआ? 120 रुपए का तो लॉस हुआ, देखो यहां से, तो 120 रुपए का लॉस हुआ। और अपना क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 600 रुपए अभी हमने निकाला, विक्रय मूल्य था, लॉस जोड़ दिया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य को नीचे रखा, यानी कि 600 रुपए नीचे रखा, और जितना लॉस हुआ ऊपर रखा, 100 से गुणा करना पड़ेगा मास्टर। 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 2 0 से 2 0, तुम तो गए, तुम्हारी खैर नहीं। ये 6 दूना 12 यानी कि 20%। कितना आ गया बेटा? 20% की हानि आ गई। क्या गुरुजी आंसर आ गया? विश्वास नहीं हो रहा है। क्या गुरुजी आंसर आ गया? बिल्कुल जी आंसर आ गया 20%। यस 20% इज द करेक्ट आंसर। चलो चलो, मैं हूं जियान, मैं हूं बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मैं हूं जियान। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग एन ऑरेंज एट ₹37.5। देन एट व्हाट प्राइस द ऑरेंज वाज बॉट। समझो क्या कह रहा है कि संतरे को 37.5 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो किस भाव से संतरा खरीदा गया था? बेचा कितने में गया? मतलब गुरुजी एसपी दिया हुआ है कितना? 37.5। क्या % लाभ दिया हुआ है? % प्रॉफिट दिया हुआ है? बिल्कुल गुरुजी % प्रॉफिट दिया हुआ है। तो % जो प्रॉफिट, % का लाभ जो दिया हुआ है वो है हमारा 25%। गुरुजी मुझे तो फॉर्मूला पता है, मुझे फॉर्मूला पता है कि अपने को जो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू में क्या करेंगे? इंटू में 100 अपॉन लाभ हो रहा है तो 100 प्लस एक्स। एक्स क्या है? प्रॉफिट % है, प्रॉफिट % यानी एक्स की जगह पे 25 रखेंगे। जी बिल्कुल, एक्स की जगह पे 25 रखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 37.5 है। विक्रय मूल्य है 37.5 गुणे 100 रख देंगे, और नीचे 100 प्लस 25 हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना एक्स की जगह। अभी इतनी छोटी छोटी बातें नहीं करनी है ना। ये x की जगह पे 25 हमने रख दिया, तो 100 और 25 मिलकर के 125 हो गए। तो 100/125 इट मींस दैट अगर मैं क्या करूं बेटा, अगर मैं 25 से काटूं तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। नाउ सी अपने को अभी क्या करना है? अरे मास्टर वही पेन बार बार ले रहा है। चलो ठीक है, दूसरा पेन लो मास्टर। तो ये देखो 5 6 का 5 7 35,
5 से 35, 2.5 बचा तो 5 × 25 यानी कि 7.5 ये हो गया एंड 4 ये हो गया। तो अपने पास क्या बचा बेटा, अपने पास बचा 7.5 × 4 यानी कि ये हो गया 30 रुपए, यानी कि ये हो गया 30, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 30। अपना क्रय मूल्य कितना आ गया, देखो क्रय मूल्य, कौन हो तुम कौन हो, तुम तो क्रय मूल्य हो ना, तुम क्रय मूल्य हो, यानी कि 30 रुपए अपना सही ऑप्शन है। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंचैन बदमाशी नहीं, देखो आ जाओ। A man sells a watch at 12.5% profit and another watch at 10% loss. In both the cases, the selling price is 450, then cost price of each will be respectively. देखो समझो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास दो घड़ियां हैं, दो वॉचेस हैं, ठीक है। एक को तो वो 12.5% के लाभ पे बेच रहा है और दूसरे को 10% की हानि पे बेच रहा है। समझ में आई बात? और कह रहा है कि 450 रुपए जो है ना, दोनों का विक्रय मूल्य है। चाहे पहले की बात करूं चाहे दूसरे की बात करूं, चाहे पहले की बात करूं चाहे दूसरे की बात करूं, दोनों का विक्रय मूल्य है 450 रुपया। तो सबसे पहले तो अपने को सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य लिख लेना है 450 रुपया, ठीक है क्या? बहुत सही। अब दोनों घड़ियों की अलग अलग बात करेंगे। ये है भाई साहब पहली घड़ी, ये है पहली वाली, और ये है दूसरी वाली, ये है दूसरी वाली। यस, तो अभी क्या करेंगे, देखो अब पहली घड़ी क्या है, पहली घड़ी को ये क्या कर रहा है कि 12.5% के लाभ पे बेच रहा है। तो अपने को क्रय मूल्य निकालना है ना, सीपी का फॉर्मूला पता है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसपी 100/100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, क्योंकि यहां पे फायदा हो रहा है, ठीक है। यहां पे दूसरे में अगर लगाएंगे तो सीपी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एसपी 100/100 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे नुकसान हो रहा है। देखो पहले वाले में 12.5% का फायदा हो रहा है तो हमने प्लस एक्स लिखा, ये एक्स है ना, मास्टर को एक्स बनाने नहीं आता है। अब ये देखो ये 100 माइनस एक्स है, या क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अपने को नुकसान हो रहा है, ठीक है क्या? चलो अब यहां पे x की वैल्यू अलग है, यहां पे फायदा कितने का हो रहा है, तो फायदा हो रहा है 12.5% का। यहां पे नुकसान कितने का हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है 10% का। तो वैसे ही रखते चलेंगे। पहले केस में, दोनों के केस में विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों का एसपी समान है, तो एसपी को 450 यहां भी रखेंगे, ठीक है, और इंटू 100 प्लस एक्स की जगह पे क्या बेटा बोलो, एक्स की जगह पे क्या है, जो फायदा हो रहा है 12.5%, तो 12.5%, 12.5%। यहां पे देखो एसपी तो 450 ही रहेगा, ठीक है क्या? अब 100 प्लस, एक मिनट, 100/100 माइनस 10 लिखेंगे, क्योंकि 10% का यहां पे नुकसान हो रहा है दूसरी घड़ी जब वो बेच रहा है तो, ठीक है क्या? चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बच्चे। अब ना उसी कि यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 450, दूसरा पेज लेना पड़ेगा क्या मास्टर को? लग तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लो मास्टर, अभी जगह बचा है। तो 450, अरे यार गुरुजी यार आपको लिखने नहीं आता है, तो 450 इंटू 100 अपॉन ये क्या हो गया 112.5, ठीक है क्या? बहुत शानदार। ये देखो ये 450 इंटू 100 अपॉन ये 100 में से 10 जा तो 90 बचा, 90 बचा। अब तुम्हें मैं काट सकता हूं, 9 5 45 यानी कि 5 आ गया, तो 100 × 5 500 रुपए बेटा, 500 रुपए, 500 रुपए दूसरी वाली का जो है क्रय मूल्य आ गया, यानी कि सीपी आ गया कितना, टिचक ये 500 रुपए। क्या दूसरे वाले का सीपी क्या आ गया, 500 रुपए, है ना? तो दूसरे वाले का सीपी अपने को पता चल गया, पहले वाले का कैलकुलेशन अभी बाकी है, तो मास्टर करेगा कैलकुलेशन, ठीक है, मास्टर करेगा कैलकुलेशन। मास्टर को ये पेन चाहिए और मास्टर को एक पेज भी चाहिए, बट 450 100 112, तो ये 450 × 100/112.5, यही है क्या कि मास्टर ने गलती थोड़ी ना की? बहुत सही, यही है। तो अब देखो, अब यहां से अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो ऐसे पहाड़ा पढ़ो ना, ऐसे तुम टेबल पढ़ो, 11 चौके 44, मतलब 4 बार में लगभग कटेगा, 11 चौके 44, 440 हो जाएगा, और 2.5 बचा, 2.5 × 4 10 हो जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से ऐसे काट दिया करो, 4 बार में कट गया, यानी कि ये आ गया 400 रुपए, यानी कि सीपी, पहली सीपी, पहली सीपी की पहला सीपी, जो भी लिखो, पहला सीपी जो हमारा आ गया, पहली घड़ी का सीपी जो आ गया वो आ गया 400 रुपए। क्या बेटा, 400 रुपए। और दूसरी वाली का, दूसरी वाली का कितना आया था? अभी हमने देखा कि वो आया था 500 रुपए। कहां पे देखा? यहां पे देखा। कहां पे देखा? यहां पे देखा, 500 रुपए, है ना? तो पहली का 400 और दूसरी का 500। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस। सभी को करके जाना है बेटा, सभी को करके जाना है। लेट्स मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स ऑन योर स्क्रीन। नहीं, अभी तो नहीं आया स्क्रीन पे, ये रहा, इट्स ऑन योर स्क्रीन। देखो समझो क्या कह रहा है
कि द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1200 इज 4 टाइम्स। अब जो पहला मैंने कॉन्सेप्ट लगाया था ना पहले क्वेश्चन में, याद करो, दूरी वाला, यहां से यहां ऐसे करना है ना, यहां से यहां ऐसे करना है, तो ये क्या कि पहला जो मैंने लगाया था कि 1200 क्या भूल गया मैं, द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1200 इज 4 टाइम्स द लॉस सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹450। इफ दिस आर्टिकल इज टू बी सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या? सुनो मैं समझाता हूं, अच्छे समझाता हूं तुमको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, कोई एक आइटम है, मान लो लेट दिस बी ए पेन, ठीक है, मान लो ये पेन ही है, इसको अगर मैं 1200 में बेचता हूं तो जितना लाभ होता है, अगर मैं 1200 में बेचता हूं तो जितना प्रॉफिट होगा, वो जो प्रॉफिट है ना, वो उसको अगर मैं 450 में बेचता तो जितना हानि हुआ उसका 4 गुना है, उसका 4 गुना है। नहीं समझे? समझाता हूं। लेट सपोज कि ये इसका क्रय मूल्य है, ये इसका सीपी है, यानी कि तुम कौन हो? तुम तो हो क्रय मूल्य, ठीक है। अब बेटा समझो, अब अगर मैंने उसको 450 में बेचा, अब इसको मैंने मान लो 450 में बेचा तो मुझे लॉस हुआ, यानी कि नुकसान हो गया, ठीक है, मुझे नुकसान हो गया। अब मान लो मैं इसको बेच रहा हूं 1200 रुपए में, मैं इसको बेच रहा हूं 1200 रुपए में, तो मुझे फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है ना, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जितना नुकसान हुआ ना, मान लो एक्स का नुकसान हुआ, एक्स का लॉस हुआ, उसका 4 गुना फायदा ये हो रहा है जब हम 1200 में बेच रहे हैं, समझे? इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे कूदने वाला जंपिंग वाला क्वेश्चन, अब कैसे देखो जंपिंग कैसे करना है कि 4 गुना फायदा हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 गुना फायदा हो रहा है, समझ रहे हो? 4 गुना फायदा, टिचिक नहीं, ऐसे नहीं, टिचिक 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 टिचिक, 4 गुना फायदा हो रहा है ना। तो देखो एक्स 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 एक्स, मतलब ये एक्स 1 गुना, इसका 4 गुना, यानी कि यहां से यहां तक लेकर के कितने एक्स हैं, कितने आदमी थे सरदार, कितने आदमी थे? अरे वो संभा, यहां से यहां तक कितने एक्स थे रे? तो ये कितने हुए? 4 और 1, ये 5, यानी कि 5x, टोटल है 5x, यानी कि 450 से और 1200 तक, यानी कि 450 से और 1200 तक 5x हैं। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल। क्या करना है कि 1200 में से 450 घटा देना है, तो ये बचा हमारा 750, राइट। और ये 750, ये जो बीच की दूरी है ना, ये जो बीच की दूरी है, दिस इज 750, दिस इज 750, और 750 की वैल्यू है 500। वेरी सिंपल, कैसे करना है? 750 की वैल्यू है 5x, यस। तो 5x is equal to 750, and after calculating this we'll get x is equal to 150। yes, 5 से तो तुम्हें जाना होगा, 5 से मैं काट देता हूं, ये 15 बचे 75, ये एक 0 बचा हुआ है, यानी कि the value of x is 150। now we got the value of x but not the answer। हमने आंसर अभी हमें नहीं मिला है, आंसर नहीं मिला है, आंसर नहीं मिला, आंसर नहीं मिला है। तो x इज इक्वल टू 150, x की वैल्यू 150 आ गई। अब जरा देखो, अपने को सीपी निकालना है ना, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू हमें पता चल गई कि 150 है, यहां से हमें आगे बढ़ना है, क्या आगे बढ़ना है? तो 450 में 150 जोड़ना होगा, यानी कि मेरा सीपी जो है वो 600 रुपए हो जाएगा। 450 में 150 हमने जोड़ दिया, मेरा सीपी 600 रुपए, मेरा सीपी कितना है? 600 रुपए, यानी कि अपना क्रय मूल्य आ गया 600 रुपए। अब ना उसी कह रहा है कि 600 हमारा आंसर नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है, आंसर भी नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं। समझो, कह रहा है इस वस्तु को अगर 25% लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कितने परसेंट लाभ पे बेचना है? 25% लाभ पे बेचना है। गुरुजी हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्रय मूल्य तो पता चल गया सीपी, तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है, तो मैं जानता हूं कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100, 100 प्लस एक्स अपॉन 100, 100 प्लस एक्स अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस हमने निकाला कि 600 रुपए है, देखो खरीद मूल्य हमने निकाला ना अभी, ये 600 रुपए, तो ये 600 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है, और 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स की वैल्यू क्या, कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? तो भाई साहब 25% का प्रॉफिट चाहिए। देखो देयर शुड बी ए 25% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 प्लस 25 बटे 100 गुणे का चिन्ह नहीं भूलना है। 600 गुणे 125 बटे 100, 600 गुणे 125 बटे 100 ना, उससे अब क्या हो गया भाई साहब, ये 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 4 से तो ये कट जाएगा ना, 4 से काटोगे तो 150 बार में कट जाएगा। अब ऊपर बचा 150 और 5, लेट अस मल्टीप्लाई 150 into 5 and that is the result is 750। yes, we got the answer। SP विक्रय मूल्य, कौन हो तुम कौन हो? तुम विक्रय मूल्य हो 750 रुपीज, राइट? यस, तो वी गॉट द विक्रय मूल्य 750 रुपीज, आंसर इज सी। ठीक है क्या?
चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बच्चे। लास्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे इसको करेंगे, बहुत ही आसान लल्लू क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, चुटकियों का सवाल है, तो चुटकियों में ही करना है। देखना, अरुण बॉट 8 डजन पेंसिल्स एट 20 रुपीज पर डजन। ड्यू टू द मार्केट क्रैश 6 डजन पेंसिल्स वर सोल्ड एट रुपीज 18 पर डजन एंड रिमेनिंग 2 डजन पेंसिल एट 19.5 पर डजन, फाइंड द परसेंटेज लॉस। कह रहा है कि अरुण ने भाई साहब 20 दर्जन पेंसिल खरीदे। कितने? 20 दर्जन पेंसिल खरीदे, 20 दर्जन पेंसिल खरीदे, ठीक है, 20 दर्जन। अब क्या हुआ ना कि 20 दर्जन पेंसिल खरीदे, कितने के भाव से? नहीं, मास्टर गलत कर रहा है। 8 दर्जन पेंसिल खरीदे, कितने के भाव से? 20 रुपए के भाव से। मतलब एक दर्जन का मूल्य है 20 रुपए, तो 8 दर्जन का मूल्य क्या मैं कह सकता हूं? 160 रुपए। यानी 160 रुपए जो है ये तो उसका खर्चा हो गया, ये तो उसका खर्चा यानी कि लागत हो गया, मतलब इतने रुपए उसको लगाने पड़े, ठीक है, 160 रुपए उसको लगाने पड़े। नाउ यू सी कि अब क्या हो रहा है कि भाई मार्केट डाउन चला गया, मतलब मंदी आ गई, इसका भाव घट गया, तो बेचारे को घाटे का सौदा करना पड़ रहा है। खरीदा 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से और बेचना उसको कम पे पड़ रहा है, मतलब उसको घाटे का सौदा करना पड़ रहा है। अब देखो घाटे का सौदा कर रहा है तो ये क्या कर रहा है ना, 8 दर्जन उसने खरीदे, तो भाई साहब 6 दर्जन को अलग भाव से बेचता है, 2 दर्जन को अलग भाव से बेचता है। 6 दर्जन को बेचता है, वो 6 दर्जन को बेचता है 18 के हिसाब से, तो यानी कि 6 गुणे 18 यानी 108 रुपए मिले यहां से, और 2 दर्जन को बेचता है 19.5 के हिसाब से, तो 19.5 के हिसाब से इसको बेचा, तो 19 दूना 38 से 39 रुपए मिले यहां से, 108 रुपए मिले यहां से, 39 रुपए मिले यहां से। तो क्या मैं कह सकता हूं ये टोटल कितने रुपए हो गए बेटा? देखो तो ये टोटल दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया 9 8 17 और 147 रुपए। क्या बेटा? 147 रुपए। यानी उसने खरीदा था 160 रुपए में और बेचा 147 रुपए में, तो इसको नुकसान कितने का हुआ? लॉस कितने का हुआ? गुरुजी मुझे बात समझ में आ रही है और मुझे नोबिता पर दया भी आ रही है कि बेचारे का नुकसान हो गया। 160 में से अगर मैं 13 घटा दूं, 160 में से सॉरी अगर मैं 147 घटा दूं तो मुझे मिलेगा 13, यानी कि 13 रुपए का उसको नुकसान हो गया, ठीक है ना, 13 रुपए का नुकसान हो गया। अब नुकसान हमें परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज लॉस है। गुरुजी हमें पता है, आई नो कि परसेंटेज लॉस निकालने के लिए अपने को क्या करना है, अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो अपने को क्या करना है, नुकसान यानी कि जो हानि हो रही है उसको ऊपर रखना है और क्रय मूल्य यानी कि सीपी को नीचे रखना है और गुणे 100 कर देना है। तो नुकसान कितने का हुआ? 13 रुपए का नुकसान हुआ। खरीदा था टोटल 160 रुपए में, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब देखो यहां से 20 वटे 160, 20 पंजे 100, तो 13 गुणे 5 ये 65/8% का उसको लॉस हो गया बेटा। लॉस कितने का हुआ? नुकसान कितने का हुआ? 65/8% का। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है मास्टर? बिल्कुल ये बात समझ में आ गई कि अपने को 65/8% का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अच्छा एक काम करना, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि कौन सी टेक्निक, कौन सा क्वेश्चन सबसे जोरदार लगा, सबसे मजेदार लगा, मजा ही आ गया, धमाका हो गया भाई साहब। तो आप क्वेश्चन में नहीं, कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है। पहला ही टेक्निक आई थिंक होगा, देखते हैं कितने बच्चे पहला टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि ये भाई जो हमने ये समझाया ना, समझ लो टाइम आपका इतना बचा लेगा, जहां आप 5-5 मिनट में क्वेश्चन करते थे 1 मिनट के अंदर कर लोगे। क्या बात क्लियर है? गुरुजी बिल्कुल बात क्लियर है, बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन किए बेटा। अगर प्रैक्टिस आपको करना है और प्रैक्टिस जरूरी भी है तो 50 मॉडल पेपर्स का सीरीज प्लीज ले लेना। ये 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज ये बहुत सही चीज है अभी के लिए, एग्जाम टाइम के लिए। मॉक टेस्ट भी ले लेना, ये जरूरी है आपके लिए, अगर आपकी रैंकिंग बढ़ाना चाहते हो आप, तो जाहिर सी बात है बढ़ाना चाहते हो तो 50 मॉडल पेपर की सीरीज सोल्यूशन के साथ देख लेना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी फंसते हो तुरंत टेक्निक्स एंड सोल्यूशन देखो, शॉर्ट टिक देखो। चलो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।